बहुत दूर बादलों को छूते पहाड़ों के बीच एक विशाल जंगल फैला हुआ था। इस जंगल का नाम था नीलकांत वन। नीलकांत वन अलग था। यहाँ पेड़ बहुत ऊंचे थे, झरने चांदी की तरह गिरते थे और हवा में हमेशा पत्तों की सरसराहट गूंजती रहती थी। ये जंगल केवल जानवरों का घर नहीं था, ये प्रकृति का संतुलित साम्राज्य था। बाघ अर्जुन नीलकांत वन का राजा था। अर्जुन तेज, शक्तिशाली और बेहद निडर था। उसकी चाल में आत्मविश्वास, आंखों में आग और दहाड़ में बिजली गूंजती थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी अहंकार। अर्जुन को लगता था, मैं ही जंगल हूँ, जंगल मेरे बिना कुछ नहीं। हर सुबह अर्जुन पहाड़ी की चोटी पर खड़ा होकर जंगल को देखता और गर्व से कहता, सूरज भी मेरी इजाजत से उगता है। नीचे जानवर डर और सम्मान के बीच झुक जाते। इस जंगल में रहता था एक बहुत बूढ़ा कछुआ, सोमू दादा। वो धीरे चलता था, पर उसकी आंखों में वर्षों का अनुभव था। सोमू दादा कहते थे, जो प्रकृति से लड़ता है वो जीत नहीं सकता। एक दिन हवा अजीब हो गई, आसमान का रंग बदलने लगा, पक्षियों की उड़ान धीमी हो गई। उल्लू ने रात में चेतावनी दी, इस साल तूफान भयानक होगा। जंगल में सभा बुलाई गई। हाथी भीम, हिरण चंचल, सियार कनखजूरा, कछुआ सोमू और उल्लू कालचक्षु सभी आए। सोमू दादा बोले, हमें आश्रय बनाना चाहिए, पेड़ गिरेंगे, बर्फ पड़ेगी। तूफान, ठंड, मैं बाघ हूं, मुझे कोई मौसम हरा नहीं सकता। राजा ताकतवर है पर सुनता नहीं। दिन बीतते गए, हवा बर्फीली हो गई, बारिश ने बर्फ का रूप ले लिया। जानवर सुरक्षित जगहों में चले गए। किसी ने गुफा चुनी, किसी ने पेड़ों के भीतर घर बनाए, लेकिन अर्जुन खुले मैदान में ही रहा। रातें ठंडी होने लगी। अर्जुन की दहाड़ कमजोर पड़ने लगी। उसके पंजे सुन्न होने लगे। वो खुद से बोला, राजा कमजोर नहीं होता। एक दिन बंदर चीकू आया। महाराज, मेरी चट्टान के नीचे आश्रय है, चलिए ना। अर्जुन ने आंखें तरेरी। राजा किसी के घर नहीं जाता। एक रात ऐसा तूफान आया कि पहाड़ कांप उठे। बर्फ, हवा, अंधेरा सब एक साथ। अर्जुन उठने की कोशिश करता है पर गिर पड़ता है। लोमड़ी माया चुपचाप वहां पहुंची। उसने देखा राजा बेहोश पड़ा है। बिना डरे उसने मदद बुलाई। हाथी ने लकड़ी लाई, हिरण ने सूखी घास, उल्लू ने रास्ता दिखाया और कछुआ सोमू सबसे आगे था। वैद्य मैना जंगल की वैद्य थी। उसने कहा, शरीर नहीं, अहंकार ने इन्हें बीमार किया है। सुबह सूरज निकला, बर्फ चमक रही थी। लेकिन अर्जुन अब नहीं रहा। कोई बोला, काश राजा ने सुना होता। राजा वही होता है जो सीखना जानता है। उस दिन जंगल ने नया नियम बनाया, कोई अकेला नहीं रहेगा, कोई प्रकृति को चुनौती नहीं देगा। ताकत से पहले समझदारी। समय बीता, बर्फ पिघली, घास उगी। अब जंगल बिना राजा के भी संतुलन में था। घमंड ताकत को खोखला कर देता है। जो प्रकृति का सम्मान करता है, वही सच में शक्तिशाली होता है।